સૈનિકો દેશ માટે રાત દિન તડકો ટાળ વેઠીને પણ દેશને બચાવવા માટે ખડે પગે ઊભા રહે છે। ત્યારે આજે એક આર્મી જવાન નિવૃત્ત થયા પછી પણ કંઈક અલગ રીતે દેશની સેવા કરતા નજરે ચડી રહ્યા છે। ખાનગી સુરક્ષા ગાળ આજે દેશની દરેક રહેણાંક વિસ્તારો અને ફેક્ટરીઓમાં સુરક્ષા સેવા આપી રહ્યા છે। લશ્કરના સાઇઝમાં ભારત ચીન પછી બીજા ક્રમે છે। ભારતના સક્રિય લશ્કરી કર્મચારીઓની કુલ સંખ્યા 14,45,000 છે, જેમાં ભારતીય સેના, ભારતીય વાયુसेना અને ભારતીય નૌકાદળના કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે। આ સિવાય ભારત પાસે વિશ્વનું સૌથી મોટું અર્ધલશ્કરી દળ છે, જેમાં બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ, સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલીસ ફોર્સ, સશસ્ત્ર સીમા બળ, ઇન્ડો તિબેટિયન બોર્ડર પોલીસ, NSG, SPG નો સમાવેશ થાય છે। આવો જાણીએ આર્મી વિશે અવનવી વાતો। व्यक्ति सैनिक है, वो चाहे वो किसी और युग में रहा हो, चाहे आज के युग में, सैनिक की मानसिकता एक है। हमारे देश का हो, किसी और देश का हो, फौजी तो फौजी है। अब आपकी देश की जो परिस्थितियां हैं, जो आपके चैलेंजेस हैं, जो आपका सिक्योरिटी कंसर्न है, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार उनको उसी ढंग की ट्रेनिंग देती है, क्योंकि ट्रेनिंग आपको देनी पड़ती है उनको शस्त्र विद्या सिखाने के लिए, नए शस्त्र आ रहे उनके लिए, क्योंकि आपका अपने दुश्मन कंट्री के साथ जब लड़ाई होगी, अगर आपका जो विरोधी दुश्मन देश है वो ज़्यादा अगर उनके पास अस्त्र शस्त्र ट्रेनिंग अच्छी है तो आप कैसे लड़ पाओगे। तो उनको मैच करने के लिए, उनके वेपन सिस्टम को मैच करने के लिए, उनकी नॉलेज को मैच करने के लिए सरकार हमेशा अपग्रेड रहती। आज का भी जो फौजी है वो अब 303 नहीं चलाता है, अब उसके पास लेटेस्ट वेपन्स आने लगे हैं। AK-203 अब जो कभी नए वेपन है, और जहाँ तक कि उनकी सुरक्षा का सवाल है, जान माल बड़ी इंपॉर्टेंट है। फौजी को ट्रेन करने के लिए लाखों रुपए खर्च होता है। अब सरकार जितने भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया हैं उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, उनके सिर के ऊपर बुलेट प्रूफ चीज़ें हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए लगातार अनुसंधान होता रहता है। वो कैसे जीवन बताएंगे, कैसे जंगल में रहेंगे, कैसे चीन में रहेंगे, कहाँ पानी में, रेगिस्तान में रहेंगे। तो इसका बड़ा ही इसका DRDO जो उसको हमेशा इसका एक्सपेरिमेंट करती रहती है। उस देश में हम दुनिया में काफ़ी आगे हैं। ये हम दुनिया में काफ़ी आगे हैं आपके सोल्जर की वेलफेयर के लिए, उनके बचाव के लिए, रक्षार्थ के लिए, उनकी प्रशिक्षण बढ़िया हो दुनिया भर का। और हम देश, हमारा देश जो है इस काम के लिए माना जाता है। UNO में हम जाते हैं, तो जब UNO में जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट एरिया में, आपको जानकर खुशी होगी कि जितनी बार हमारी बटालियंस UNO की मिशन में जाती हैं, सबसे ज़्यादा प्रशंसा इंडियन फौजियों की होती है। तो ये गर्व की बात है। जज्बात के साथ फौज में लोग जाते हैं और उसके बाद अपना जीवन का जो अच्छा समय है वो फौज में देते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जब रिटायर होके आते हैं तो भारत सरकार ने काफ़ी उनके लिए रीसेटलमेंट की स्कीम बना रखी हैं। उनको अच्छी पेंशन मिलने लगी है, रहने सहने का ढंग अच्छा हो गया। फिर उनको रिटायरमेंट से 1 महीने पहले उनको सिक्योरिटी में काम करने के लिए, जो प्राइवेट सिक्योरिटी, उसमें किस ढंग से वो आके उनका समावेश हो सकता है, कैसे काम कर सकते हैं, ये सरकार की स्कीम है, वो लागू भी है। और पिछले 5 साल से हमने कम से कम कोई 3,000 के करीब ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को हमने इंस्ट्रक्टर बनने की ट्रेनिंग दी है, क्योंकि वो प्रशिक्षण करवाना जानते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, कमिटेड होते हैं। तो इतने लोग इंस्ट्रक्टर बन के हैं, जो पहले फौजी आते तो उनको गार्ड बनना पड़ता था, अब वो आ रहे हैं तो उनको हम इंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। इसी ढंग से उनको सुपरवाइजर की, अफसर बनकर की ट्रेनिंग का भी पूरी व्यवस्था है, और उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। जब कल RRU के साथ जो बात हो रही है वो भी इसी विषय के ऊपर बात हो रही है, किस ढंग से हम फौज के लोगों को एक अच्छे अफसर बना दें, इनको मैनेजर बना दें। उसके भी कोर्सेज हम पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं। तो ये जितने जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको देश के लिए जो योगदान दिया है और आगे देंगे, ये देश के लिए सौभाग्य की बात है।